आज का जो पहला सवाल है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, टीसीएस के सीईओ कौन है? तो देखिए दोस्तों, जो देश की बड़ी बड़ी कंपनी है उनके बारे में पूछते रहते हैं। टीसीएस हो गई, टाटा सन्स हो गई, ये सारे सवाल पेपर के अंदर आ चुके हैं और आपको हमेशा पता होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे टीसीएस के बारे में। टीसीएस के जो सीईओ है अभी वो कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आंसर क्या होगा इसका? मुंबई में हेडक्वार्टर है। जल्दी से बताइए। देखिए आंसर यहाँ पे जो काफी सारे बच्चे कर रहे हैं वो यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चों का। कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बी आंसर कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों चेयरमैन की, जब मैं बात करूं आपसे चेयरमैन की, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए जब मैं आपसे सीईओ के बारे में पूछ रहा हूं, किसके? टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है? ठीक है, टाटा सन्स का एक प्रोडक्ट है। टाटा सन्स के जो चेयरमैन है ये भी आपको पता होने चाहिए, जो कि कौन है दोस्तों? नटराजन जी है। समझिए मेरी बात, नटराजन चंद्रशेखरन जी है जो कि चेयरमैन है। लेकिन अगर आपसे सीईओ पूछा जाए टीसीएस के तो आपको क्या ध्यान रखना है? राजेश गोपीनाथन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। समझिए मेरी बात, ध्यान रखिएगा। टाटा ग्रुप पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर टाटा सन्स है, फिर टीसीएस है, ये सब है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर आया था। समझ गए? राजेश गोपीनाथन आपका सही आंसर होगा। और ये देखिए, ये सवाल भी आपके पेपर में आया था। टाटा सन्स के जो है वो आपसे पूछा गया था, टाटा सन्स के। ठीक है, तो टाटा सन्स के भी पूछा गया था आपसे। समझ गए मेरी बात? तो ये भी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और टाटा सन्स के चेयरमैन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सीईओ नहीं, चेयरमैन। चेयरमैन की बात करें तो कौन है? नटराजन जी जो है वो यहाँ पे चेयरमैन है। समझ गए? तो थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको, यहाँ पे चेयरमैन आना चाहिए। ओके, हालांकि क्वेश्चन के अंदर जो आया था वो सीईओ आया था वैसे, पता है, लेकिन ये रेलवे की प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया था। वैसे इसका चेयरमैन रेलिवेंट होगा क्योंकि टाटा सन्स के चेयरमैन है ना? कौन है? नटराजन जी। समझ गए मेरी बात? दोनों ही जवाब आंसर ध्यान रख लीजिएगा, वापस से पेपर में आ सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। और वीडियो को शेयर कर देना अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के तट पर है? बहुत ही बच्चों वाला सवाल आया था, सबको मालूम है दोस्तों। ठीक है, सबको मालूम है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ओके, और साथ में मुझे और भी सिटीज बता दीजिए जो कि रिवर बैंक के ऊपर है, किसी ना किसी रिवर के ऊपर है। कोलकाता बताइए कौन सी नदी के तट पर है? देखो इसका आंसर तो यमुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कोलकाता, कोलकाता बता दीजिए, कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। समझिए, कटक कौन सी के ऊपर है? कटक, कटक है आपकी कौन सी? महानदी के ऊपर। समझ गए? और भी बता दीजिए। नई दिल्ली यमुना हो गया, आगरा भी यमुना ही है, गोदावरी हो गया, गोदावरी भी तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, गोदावरी में साबरमती हो गया, अहमदाबाद है ना, प्रयागराज तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती है, अयोध्या सरयू हो गया अयोध्या के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर अलकनंदा हो गया, कटक मैंने आपको बता ही दिया। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्रा है, गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्रा है, हरिद्वार में गंगा है, मूसी जो है वो हैदराबाद, हैदराबाद के पास में कौन सी नदी है? मूसी नदी है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बना हुआ है। इसके अलावा नर्मदा जबलपुर, कानपुर गंगा हो गया, कोटा चंबल हो गया है ना, जम्मू के अंदर तवी है, गोमती जो है वो लखनऊ के अंदर है, पटना गंगा है, श्रीनगर जो है वो श्रीनगर पे कौन सी नदी है? झेलम है, सूरत के पास में जा रही है तापी नदी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है सिटी बिसाइड्स रिवर का। अगर आप मेरा नाम लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके पेपर में आया था, हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से बताइए, हुंडई के बारे में बताइए। हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर है जो कि कौन है? जल्दी से आंसर करें। अरे भाई टीवी में ऐड देखा होगा ना, हुंडई कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की कंपनी है। फाउंडर कौन है? चैंग करके है जो कि इसके फाउंडर है।
आंसर क्या होगा इसके? बिल्कुल शाहरुख खान आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सलमान नहीं है, ये सलमान है। एन लगना जो है वो यहाँ पे रह गया था। ओके, चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखते हैं, शक्ति मलिक किस राज्य से संबंधित है? शक्ति मलिक के बारे में पूछा था। अभी देखिए, ये सवाल भी आपके पेपर में जो है वो गलत प्रिंट हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा? साक्षी मलिक होगा, क्योंकि फेमस तो भाई साक्षी मलिक ही थी, तो शक्ति मलिक तो होगा नहीं, तो क्या होगा? साक्षी होगा ये। ठीक है, क्या होगा? साक्षी मलिक। ठीक है, तो इसको साक्षी मलिक कर लेना है। साक्षी मलिक किस राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, साक्षी मलिक की बात करें तो आपको मालूम है जबरदस्त कौन थी? रेसलर थी, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी हमारे 2016 के ओलंपिक के अंदर, है ना। 58 केजी कैटेगरी के अंदर दोस्तों पहली भारतीय महिला रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक कहां से? हरियाणा से होगा। तो हरियाणा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए किस कंपनी के साथ में करार किया है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए जो है एक कंपनी के साथ में करार किया था, जो आपको बताना है। आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। आंसर होगा इसका गूगल। गूगल के साथ में भारत ने करार किया था, किसको लेकर? आपदा प्रबंधन को लेकर। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो ये सवाल भी आपके पेपर के अंदर आया था, जल्दी से बताइए। लोकसभा के डिप्टी सीएम है, जो डिप्टी स्पीकर है, जो कि कौन है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी से आंसर करिए। उपेंद्र ने बोला ये क्वेश्चन तो मेरी शिफ्ट में आया हुआ है 21 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ बिल्कुल उपेंद्र, आया होगा आपकी को। ये वही कर रहे हैं हम जो कि रेलवे के द्वारा पूछे गए सवाल थे। चलिए, आंसर यहाँ पे क्या होगा? काफी सारे बच्चों ने दोस्तों यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, आपका जो बच्चे मुझे मालूम है सारे गलत आंसर करेंगे। सुमित्रा महाजन जो है, बिल्कुल यहाँ पे देखो सुमित्रा महाजन लोग आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई वेंकैया नायडू कर रहा है। सुमित्रा महाजन पहली बात तो स्पीकर जो है वो पहले हुआ करती थी, है ना। अभी कौन है स्पीकर? ओम बिरला जो है वो अभी क्या है? स्पीकर है। और अभी हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो है, हमारी लोकसभा के अंदर जो है, लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है वो क्या है? खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बीजेपी ने बोला है कि वो जेडीयू को जो है ये वाली पोजीशन देगी, लेकिन कौन बनेगा ये अभी पता नहीं है। समझ गए? तो उस टाइम पे तो दोस्तों जो है वो वो थे, क्या नाम है, तिम्बुदराई जी थे। तो आपके ऑप्शन के अंदर उस टाइम पे भी डी आंसर होना चाहिए था आपका। समझ गए? तो उस टाइम पे आंसर था, लेकिन आज के टाइम पे कोई नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। सुनील अरोड़ा आपको मालूम है दोस्तों, सुनील अरोड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुधीर भार्गव कौन है? सुधीर भार्गव है हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। केवी चौधरी है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सतर्कता जो है, सतर्कता आयोग के जो मुख्य सतर्कता आयोग है केवी चौधरी। और इंफॉर्मेशन की बात करें तो सुधीर भार्गव, और इलेक्शन की बात करें तो सुनील अरोड़ा। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। और ये पीसी घोष कौन है? हमारे देश के फर्स्ट लोकपाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए। वीरेंद्र कुमार को प्रोटम स्पीकर बनाया गया था। वीरेंद्र कुमार जो थे उनको प्रोटम स्पीकर बनाया गया था, है ना। कई सारे बच्चों ने वीरेंद्र कुमार लगा दिया।
और आंसर यहाँ पे क्या होगा, वास्को डी गामा वाला 1498 दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। कैलिकट पहुंचा था, ठीक है, वास्को डी गामा। चलिए 2018 संतोष ट्रॉफी किसने जीती, जल्दी से बताइए। बहुत ही फेमस है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है वो 2018 जो है ये पेपर में आया था 2018 का, लेकिन आपको जो याद करना है वो 2019 का याद करना है। समझ गए मेरी बात। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत दोस्तों बहुत पहले हुई थी। फुटबॉल का बहुत फेमस ये चैंपियनशिप है जिसकी शुरुआत 1941-42 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि कराई गई थी। समझ गए। और आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए 17-18 के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें केरला ने जो है वेस्ट बंगाल को हराया था। तो अगर 18 आपसे जब पूछा गया था तो केरला आपका आंसर होगा, लेकिन अभी आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा ना वो 2019 पूछा जाएगा। तो 2019 के अंदर क्या हुआ, सर्विसेज ने जो है ना, जो सर्विसेज है उन्होंने बीट किया था किसको, पंजाब को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विसेज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुधियाना के अंदर जो है ये फाइनल टूर्नामेंट कराया था। और संतोष ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किसने जीती है, वेस्ट बंगाल ने जीती है। 32 बार जो है वेस्ट बंगाल ने इस ट्रॉफी को जीता है। समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अमर भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। अमर भारत, इमॉर्टल इंडिया, इमॉर्टल इंडिया किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी से बताइए। बहुत बार ये सवाल जो है पेपर में आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे काफी लोगों को पता नहीं होगा अमीश त्रिपाठी के बारे में, है ना। अमीश त्रिपाठी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जबरदस्त, जो कि पेपर में आती रहती है। मुंबई से बिलोंग करते हैं और मैथोलॉजिकल किताबें लिखते हैं। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ द नागाज, ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, है ना, और वॉरियर ऑफ मिथिलिया, रावण, राम, सीता, इन सब के ऊपर जो है उन्होंने किताब लिखी है। समझ गए। अभी तक 4 मिलियन कॉपी है जो कि वो बेच चुके हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इमॉर्टल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है, ये लिखी गई है आपके 2017 के अंदर, किसके द्वारा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। किसने आइवरी कोस्ट के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है जो कि मिला है। आइवरी कोस्ट का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो किसको मिला था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। अभी देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि कोई भी देश के राष्ट्रपति जब किसी दूसरे छोटे देश में जाते हैं ना तो वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि उनको मिल जाता है। जैसे कि जब ये क्वेश्चन बना था उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो इन्होंने 2018 के बारे में पूछ लिया। अभी आपसे 18 नहीं पूछेंगे, अभी आपसे 19 के बारे में पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोएशिया हो गया, साथ में गिनिया हो गया, इन सारे देशों ने हमारे अभी जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, इनको भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा है। समझ गए मेरी बात। तो क्रोएशिया भी ध्यान रखिएगा और गिनिया भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर के अंदर जो है वो सवाल बनेगा। समझ गए मेरी बात। तो पहले के क्वेश्चन जो है वो आज के टाइम पे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे सवाल आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी वापस से मिलेंगे। तो क्रोएशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लाव है, वो मिला हुआ है उनको। समझ गए मेरी बात। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो अगर पूरे दूसरे देश के पूछा जाए तो आप राष्ट्रपति को आंसर कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री के तो आपको मालूम ही है, वियतनाम, ये क्या नाम है, मालदीव हो गया, पैलेस्तीन हो गया, सऊदी हो गया, रशिया हो गया, इन सब के मिले हुए। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल है, जल्दी से बताइए कौन सर्वश्रेष्ठ 100 खिलाड़ियों में शामिल है। अभी वर्ल्ड के जो बेस्ट 100 स्पोर्ट्समैन है उसमें एक भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया था। और आपको मालूम है दोस्तों विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है, तो विराट कोहली को उसके अंदर ऐड ऑन है जो कि किया गया था। 2016 पैरा ओलंपिक का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है। पैरा ओलंपिक पूछ लेते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जहां पे ओलंपिक्स होता है ना वहीं पे ही पैरा ओलंपिक्स होता है। जहां पे एशियन गेम्स होते हैं वहीं पर ही पैरा एशियन गेम्स होते हैं। अलग से वेन्यू कभी भी नहीं बनता है।
तो ओलंपिक्स हुए थे 2016 के, कहाँ पे हुए थे? रियो के अंदर हुए थे। तो पैरा ओलंपिक्स भी कहाँ होंगे? रियो में होंगे। 2018 के एशियन गेम्स जकार्ता में हुए थे, तो पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे? वो भी जकार्ता में होंगे। समझ गए मेरी बात? तो 2020 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा? टोक्यो में होगा ना। तो पैरा एशियन गेम्स भी, पैरा ओलंपिक्स भी टोक्यो में होंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो। ओलंपिक याद कर लो, पैरा ओलंपिक जो है आप हाथों हाथ आपको याद हो जाएंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और एशियन गेम्स के बारे में आपको मालूम ही है, 2018 के इंडोनेशिया में हुए थे, और एशियन गेम्स 2022 के कहाँ पे होंगे? चाइना के अंदर होंगे। तो पैरा एशियन गेम्स भी कहाँ पे होंगे? चाइना के होंगे, हैंगशू नाम की जगह है वहाँ पे। 2026 के कहाँ पे होंगे एशियन गेम्स? ये होंगे जापान के नगोया शहर के अंदर। समझ गए? अब देखो कितने सारे सवाल आपके यहाँ पे बन गए। एक तो ये वाला सवाल, अगला वाला पैरा ओलंपिक, एक एशियन गेम्स का बताया मैंने, एक अगले वाले का बताया, एक उससे वाले का बताया। तो 4-5 तरीके के सवाल है जो कि कवर हो गए। तो आप ये मत देखिए कि हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये देखिए कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन से आपको 50 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा तो क्या होगा कि हम रिलेट नहीं कर पाएंगे ज्यादा चीजों को। समझ गए? ठीक है, और अपने पास में इतना टाइम नहीं है क्योंकि अपनी बाकी क्लासेस चलती कि अपन 1 घंटे की क्लास लगा सके। चलिए दूसरा सवाल, नो अदर वर्ल्ड नाम की जो पुस्तक के लेखक कौन है? नो अदर वर्ल्ड, जल्दी से बताइए। नो अदर वर्ल्ड जो है, ये दोस्तों जो किताब लिखी गई थी किसके द्वारा? राहुल मेहता के द्वारा लिखी गई थी। समझ गए? ध्यान रखिएगा। कंबाला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए। कंबाला फेस्टिवल के बारे में बताइए। ये क्या होता है? एक बफेलो रेस होती है। कंबाला क्या है? कंबाला क्या है? बफेलो। बफेलो रेस है जो कि एक राज्य के अंदर होती है। जब ये हुई थी तब मैंने पढ़ाया भी था आपको, करंट अफेयर में बोला था पेपर में आएगा, और ये बहुत सारे पेपर के अंदर देखने को मिला था। दोस्तों जो कर्नाटक का जो सदर्न वेस्ट एरिया है वहां पे इस रेस को कराया जाता है। नॉर्मली नवंबर से मार्च के बीच में जो है कंबाला सीजन होता है, तो उस टाइम पे इस रेस को कराया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सफेद बाघ पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर किताब के जो है वो लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए। इस किताब को जो है वो बुकर प्राइज भी मिल चुका है 2008 के अंदर जो है, मैन बुकर प्राइज जो है दोस्तों इस किताब को मिला था। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए ये किताब बहुत फेमस है। इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, जर्नलिस्ट है, और उनकी ये पहली किताब थी। तमिलनाडु से, मद्रास से अपने बिलोंग करते हैं, और सिटीजनशिप इनके पास में ऑस्ट्रेलियन की है वाले वैसे तो। और भी किताब लिखी हुई है, बिटवीन द असैसिनेशंस, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। ठीक है, एक और 2-3 किताब का नाम और लिख रहा हूँ, ये भी इन्हीं की है। सिलेक्शन डे हो गया, लास्ट मैन इन टावर हो गया। ये सब किताबें किसकी है? अरविंद अडिगा की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर सवाल है जो कि बनता है। ठीक है दोस्तों, तो